एक बार के शर्मा जी, आप पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। प्रतिभा पाटिल जी जब राष्ट्रपति थी, अवधेश जी और प्रेम कुमार जी, एक बार जरा सुनिएगा, मुझे बताइएगा, तो क्या वो अपनी बात कहती थी अभिभाषण में या वो सरकार की उपलब्धियां गिनाती थी? अवधेश जी पहले। नहीं, कभी भी सबको मालूम है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, बल्कि भारत के राष्ट्रपति के इतिहास में 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनको लेकर के सत्तारूढ़ दल को भी मालूम है कि क्या क्या हुआ था, वो एक दूसरा पक्ष है। हाँ। राष्ट्रपति हमारे देश में निश्चित रूप से संवैधानिक प्रमुख हैं, एग्जीक्यूटिव हेड हैं, उनके नाम से सब काम होता है, लेकिन राष्ट्रपति के पास अपने अधिकार नहीं है, फिर तो सत्ता के 2 केंद्र हो जाएंगे। हमारे यहाँ संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि सत्ता का एक केंद्र रहेगा, प्रतीक के रूप में एक ऐसा अभिभावक है जो समय आने पर सुझाव देगा कि ये नहीं, ये होना चाहिए, लेकिन वो सुझाव मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होगी। तो सरकार ने जो दिया है, राष्ट्रपति ने पढ़ा है, लेकिन मैं दूसरा प्रश्न उठा रहा हूं कि जिस प्रकार से संजय राउत जी ने आज कहा कि आम आदमी पार्टी ने जो बहिष्कार किया है वो सच है, क्योंकि ये सरकार तानाशाह की है और उसके तानाशाही लाने में राष्ट्रपति की भी भूमिका है। अगर आप राष्ट्रपति को विवादों के घेरे में दलीय राजनीति में ला देंगे, और कल जिस ढंग से ओम बिरला के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन होने के बाद जो राहुल गांधी जी का भाषण था, जो अखिलेश यादव जी का भाषण था, जो सुदीप बंदोपाध्याय जी का भाषण था, उसमें क्या था कि आप सत्ता पक्ष को तो महत्व देते हैं, लेकिन विपक्ष को भी दीजिए। उम्मीद है कि आप संविधान का पालन करेंगे। हाँ। ताकि विपक्ष की आवाज आए और उसके माध्यम से देश की जनता की आवाज आए। ठीक है। इस प्रकार से अध्यक्ष के पद को विवादास्पद बनाना, दलीय राजनीति में खींचना, और राष्ट्रपति मैं शुरुआत में एक बात कहूं कि एक बार जरा इनिशियल चिंता और डरावना कुछ नहीं हो सकता। जी, मैं शुरुआत में रिक्वेस्ट करी क्योंकि बहुत सारे मेहमान है कि इनिशियल रिएक्शन सबका हो जाए, उसके बाद बात करें, आगे भी बढ़ाएं। मैं एक बार के शर्मा जी आपके पास आ रही हूँ। आरोप जो कंचना जी ने लगाया और भाटी जी भी बैठे हैं, मैं किशोर तिवारी जी के पास भी जाऊंगी, लेकिन वो आरोप ये लगा रही हैं कि जो मुद्दे इतने सारे हैं उन पर सरकार का मौन हमें मजबूर करता है कि हम विरोध प्रदर्शन करें। खूब करें, 2 दिन से तो कर ही रहे थे। 2 दिन क्या, पिछले 1 सप्ताह से कर रहे हैं। लेकिन मैं पहले बता दूं कि उनको संसदीय जो परंपरा है, व्यवस्था है, उसका ज्ञान जरूर लेना चाहिए। जो भी राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वो सरकार का दस्तावेज होता है। ये पहले ही जब शुरुआत होती है तो कहा भी जाता है, जब भी कोई डिबेट करता है तो कहता है कि हम मानते हैं सरकार का दस्तावेज है, और वहाँ से चालू होता है। तो पहले वो सब चीज़ों का अध्ययन करें, इसके बाद कोई कमेंट्स करें तो अच्छा लगेगा, वरना अज्ञानता ही प्रदर्शित होती है। दूसरी बात, एक बात है सिंगोल पे, मैं उस पर बहुत कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ही कह दूँ कि ये अंग्रेज़ों से जुड़ा हुआ नहीं है, ये चोल वंश जो हमारे ही देश का है, चोल वंश से जुड़ी हुई परंपरा है। और चोल वंश जिसमें पहला प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, जिस चोल वंश में, तो वहाँ से ये आता है, तो उसका भी अध्ययन करना चाहिए। लेकिन मैं 2 बात कहता हूँ कि जो 4-5 दिन से इस देश के अंदर एक चल रहा है, और कल 2 दिन से जो सदन प्रारंभ हुआ, सुचिता जी, उसमें 3 बातें निकल कर आई बड़ी स्पष्टता से जी। पहली बात तो ये थी कि कल के दिन में राहुल गांधी जी के अहंकार और गांधी परिवार की जो तानाशाही मानसिकता है वो चकनाचूर हुई। दूसरा जो चीज तथ्य निकल कर आया बाहर में कि ईडी गठबंधन की धज्जियां उड़ गई इन 2 दिनों के अंदर अंदर, जो सबने देखा देश में। और तीसरी बात ये निकल के आई कि पहली बार राहुल गांधी जो एलओपी बने वो पूरी तरह से असफल हुए, और 2-2 बार एक दिन में पराजय का उनको सामना करना पड़ा। आप स्थिति ये समझें कि पहले इन्होंने अपने कैंडिडेट को वोट तक के ले गए, स्पीकर के उसमें वोटिंग तक हुई, जिसका आज ये कह रहे हैं कि नहीं हमने तो भाईचारा के कारण से वोटिंग नहीं, डिवीजन नहीं कराया। ध्वनि मत से जब मोशन मूव हो जाता है पार्लियामेंट के सदन के अंदर, और उसमें ध्वनि मत से जब भेद होता है तो वो वोटिंग की ही प्रक्रिया है। हाँ, कोई डिवीजन मांगे तो उसके बाद फिर वोटिंग आती है, जिससे भाग खड़ी हुई विपक्ष, क्योंकि यदि वो वोटिंग कराते तो उनकी कलई खुल जाती कि उनका गठबंधन इतना छिन्न भिन्न था, जो बाहर बाद में तृणमूल कांग्रेस के बयान से दिखता है, जेएमएम के बयान से दिखता है। और दूसरी बार जब आपातकाल पर वहां पर प्रस्ताव पर, एक बात कह दूं बस, इसके बाद स्पीकर का उम्मीदवार एक संदेश देने के लिए उतारा, उनको पता था उनके नहीं, ये संदेश ऐसे नहीं होता है। सुचिता जी, आप कैंडिडेट खड़ा करके वापस ले लेते तो भी संदेश होता। ये तो इतिहास में दर्ज होगा कि ये वोटिंग हुई वहां पर तो वोटिंग हुई है। कौन कह सकता है वहां वोटिंग नहीं हुई? स्पीकर का चुनाव वोट से हुआ वहां पर।
आपकी बात सही है। भले वो ध्वनि मत के से हो, बाद ये रिकॉर्ड हो भले गया वो कि ध्वनि भाई मत से स्पीकर के हुआ। पद के लिए आप चुनाव हुआ, वोटिंग जो कि कराने की कंसेंसस हिम्मत होना नहीं चाहिए, किया। सहमति होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली। मैं एक बार जरा भाटी जी के पास जा रही हूँ। तो वो भाटी बात जी, तो इन्होंने किया ही। हाँ, आपने कहा कि वोटिंग करवाई और वो एक तरह से हार है राहुल गांधी की बतौर एलओपी पहले दिन, ये के शर्मा जी कह रहे हैं। मैं एक बार भाटी जी आपसे पूछूंगी, राष्ट्रपति पर हमला क्यों कर रही है आपकी पार्टी? ये जैसा कि अभी के शर्मा जी ने कहा, और मैंने इसीलिए अवधेश जी से भी पूछा, एक जो परंपरा है भाई वो सरकार की उपलब्धियां बताती हैं। आपके नेता कह रहे हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण तो सरकार का भाषण था, बार बार सरकार का भाषण है, वो ये नहीं बोलती हैं, वो नहीं बोलती हैं, वो सरकार की उपलब्धियों पर बात कर रही हैं और वो बता रही हैं कि सरकार का रोड मैप क्या है। लेकिन राष्ट्रपति पर हमला, कल तंज कसा लोकसभा स्पीकर पर, आज राष्ट्रपति के पीछे पड़ गए। नहीं, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो सरकार का विजन डॉक्यूमेंट होता है, सरकार का ही द्वारा लिखा हुआ होता है। राष्ट्रपति केवल पढ़ते हैं उसे, ये सब जानते हैं जो राजनीति करते हैं, जिन्हें थोड़ी भी संसदीय परंपराओं की समझ है, सब जानते हैं। ठीक है। लेकिन उस अभिभाषण की आलोचना भी सरकार की ही आलोचना होती है, वो राष्ट्रपति की व्यक्तिगत आलोचना नहीं होती। सरकार उस अभिभाषण में ये प्रस्तुत करती है कि हमने अब तक क्या उपलब्धियाँ हमारी हैं और आगे हमारा क्या करने का इरादा है। विपक्ष उस पर सवाल उठाता है, तो वो जो सवाल उठाए जाते हैं वो भी सरकार पर ही उठाए जाते हैं। एक मिनट भाटी जी बस ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद आगे बोलिएगा। भाटी जी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक बार बयान सुन लीजिए। राष्ट्रपति तानाशाही के लिए जिम्मेदार है, राष्ट्रपति बेमतलब बातें कर रही थी, ये राष्ट्रपति के लिए कहा जा रहा है या सरकार के लिए कहा जा रहा है? बयान सुनकर बताइए जरा। जी बोलिए ना प्लीज। मैं बोलूं, आपने कहा बयान सुन के बताइए। नहीं, आप समझने का प्रयास ही नहीं कर रही। जब राष्ट्रपति ये कहती हैं, मैं बता रहा हूँ, जब राष्ट्रपति ये कहती हैं कि मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ये करेगी, मैं ये करूँगी, तो उसका अर्थ होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो ये करेगी। उसका अर्थ ये नहीं होता कि द्रौपदी मुर्मू करेंगी। और जब विपक्ष उसकी आलोचना ये करके कहता है कि आपने ये किया, आपने ये किया, तो वो द्रौपदी मुर्मू के लिए नहीं कह रहा होता, वो सरकार के लिए कह रहा होता है। कोर्ट में अगर आपको कभी कार्रवाई देखने का मौका मिला हो, मैं क्योंकि वकील भी हूँ, मैं केस तो लड़ता नहीं हूँ, लेकिन कई बार कोर्ट जाता रहता हूँ, तो कोर्ट में जब वकील बहस करते हैं तो वो ये कह के करते हैं कि तुमने ये अपराध किया, तुमने ये अपराध, तो वो वकील के लिए नहीं कह रहे होते, वो उसके मुवक्किल के लिए कह रहे होते हैं, वो उस पार्टी के लिए कह रहे होते हैं। आप इसलिए दोषी हैं, आपके खिलाफ ये सबूत हैं, ऐसा कोर्ट में बोला जाता है। तो ये चीजें हमें समझनी चाहिए। लेकिन आपने बता दिया आप कोर्ट जाते रहते हैं, इसीलिए आप इतना डिफेंस अच्छा तैयार करते हैं अपनी पार्टी के लिए। लेकिन मैं माफ कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा, ये जो बयान है सीधे सीधे राष्ट्रपति पर हमला है। आप इसे डिफेंस को जैसा भी तैयार करें, ये जो बयान आप सुनेंगे, मैंने शुरुआत में सुनाए, आप चाहेंगे तो मैं फिर से सुनवा दूंगी, लेकिन ये बयान मैंने शुरुआत में कार्यक्रम के सुनवाए, ये हमला सीधे सीधे राष्ट्रपति पर है सर। जब इनके नेता कह रहे, किशोर तिवारी जी के नेता, हाँ कंप्लीट कर लीजिए, फिर किशोर तिवारी जी को स्क्रीन पर लाइए। भाटी जी कंप्लीट कर ले, फिर मैं किशोर जी। नहीं, मुझे 10 सेकंड और दें, आप 10 सेकंड और दें कृपया, 10 सेकंड और दें। सुचिता जी देखो, एक तो मैं ये निवेदन करूंगा कि किसी भी एंकर को किसी प्रवक्ता पे आरोप लगा के आगे नहीं बढ़ना चाहिए, फिर उस आरोप का जवाब देने का समय देना चाहिए। या तो आप हमारे बारे में बोले मत करो, हमारे बारे में आप बोल रही हो तो हमें जवाब देने का मौका दो। मैं बार बार जोर दे के कह रहा हूं, जब राष्ट्रपति ये कह रही थी अपने आप भाषण में, मैं ये करूंगी, मेरी सरकार ये करेगी, मैंने ये किया, तो वो अपने लिए नहीं कह रही थी, वो सरकार के लिए कह रही थी। ठीक है। और जब हम ये कह रहे हैं कि आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया, तो हम भी द्रौपदी मुर्मू के लिए नहीं कह रहे, हम सरकार के लिए कह रहे हैं। इतनी सी बात आप समझ नहीं चाहते? नहीं, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, सुनिए मेरी बात। पहली बात तो आरोप मैंने आप पर लगाकर दूसरे मेहमान पर मैं नहीं गई, मैंने तो आपकी तारीफ ही की जब कहा कि आप इतना अच्छा डिफेंस अपनी पार्टी के लिए खड़ा कर रहे हैं। आज पता चल गया कैसे खड़ा करते हैं, क्योंकि कोर्ट आप बहुत जाते हैं, यही कहा मैंने, और कुछ तो ज्यादा नहीं कहा। ये आरोप कैसे हो गए, तो आपकी वाहवाही है पहली बात। और